आप सबको पूनम का प्यार भरा नमस्कार और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे ही होली का त्योहार आता है हम सबके मन में दो तीन चीजें बहुत तेजी से चलती हैं। एक तो रंग और गुलाल, दूसरी मिठाई और तीसरी ठंडाई। इन सब के बिना होली अधूरी है। तो मैंने सारी चीजें तो एक एक करके आपके साथ शेयर करी। आज मैं आपके साथ ठंडाई की बढ़िया सी रेसिपी शेयर करूंगी। ठंडाई होली से पीना स्टार्ट कर दी जाती है। पूरी गर्मियों में इसका सेवन किया जाता है। इससे क्या होता है, गर्मियों में हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती, हम एनर्जी से भरपूर रहते हैं। और अगर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां से आते हैं, तो उनको बिल्कुल भी बर्डन फील नहीं होता है। सारे काम आप चुटकियों में निपटा लेंगे। आप बीमार होने से भी बच सकते हैं। तो ये बहुत ताकतवर, बहुत हेल्दी और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट डिश है। और इसको बनाने का तरीका एकदम आसान, और इसका स्वाद एक बार अगर आपने चख लिया ना तो आप रोज इसको पियेंगे। ये सच में बहुत टेस्टी होती है। तो एक बार भले कम क्वांटिटी में बनाइएगा, पर बनाइएगा जरूर। तो हमको ठंडाई के लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पर दो चीजें मेन होती हैं। बाकी सारे ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अगर प्रेजेंट टाइम में आपके पास इसमें से कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप स्किप कर दें। अगर आपको कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है तो आप उनको बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 चम्मच खरबूजा के बीज गला दिए हैं। अब हमने लिया था 2 चम्मच किशमिश, उसको भी गला दिया। इसी के साथ 1 चम्मच सौंफ गला दी। 1 चम्मच पोस्तो दाना, जिसे खसखस कहते हैं, इसको भी गला दिया। आपको कोई सा भी 1 स्पून सेट करना है, उसी हिसाब से सारे मेजरमेंट करना है। तो अब हमने 2 छोटे चम्मच ही पिस्ता ले लिए थे, इसको भी गला के रख दिया। सारी चीजें बहुत परफेक्ट गली हैं। इनका फ्लेवर पूरी तरह से इस पानी में आ चुका है और ये बढ़िया सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस अब हमको इसी के साथ लेना है बादाम। तो मैंने यहाँ पर 10 बादाम गिन के लिए हैं। तो ये देखिए, मैंने बादाम का भी छिलका उतार के ले लिया। बादाम हमेशा छिलका उतार के ही लें, क्योंकि आगे जब हम ठंडाई बनाएंगे तो अगर बादाम में छिलका लगा हुआ होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो बस अब मैंने यहाँ पर गिन के 15 काली मिर्च गला दी थी। साबुत काली मिर्च लें, यहाँ पर आपको काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और इसी के साथ हमने 4 हरी इलायची भी गला दी थी। सारी चीजों को मैंने 6 घंटे पहले गलाया था। वैसे भी हमको ठंडाई सुबह खाली पेट पीनी चाहिए। तो रात में आप इन सारी चीजों को अगर गला देंगे तो सुबह उठ के बड़ी आसानी से आप ठंडाई बना सकते हैं। जब भी आपको इन चीजों को गलाना है तो धो के गलाना है। और खसखस जो है, इनके दाने बहुत छोटे होते हैं, तो आप छन्नी में डाल के खसखस को धोएं, नहीं तो ये पूरे पानी के साथ बह जाते हैं। तो सारी चीजों को मैंने बढ़िया सा गला दिया। आप देख सकते हैं कि काली मिर्च का रोगन कितना बढ़िया पानी में आ गया है, कलर ही चेंज हो गया, ये देखिए। तो अब हमको यहाँ पर लेना है मिक्सी जार। मेरे घर में मेरी मामी के यहाँ ये ठंडाई हमेशा बनाई जाती थी, और वो तो इस ठंडाई को सिलबट्टे में बनाती थी। तो अगर आप चाहें तो ठंडाई को, इन सारे ड्राई फ्रूट को सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। लेकिन आजकल भैया फास्ट जमाना है, इतना टाइम किसके पास है। तो आज हम इस ठंडाई को मिक्सी में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको काली मिर्च डाल देना है पानी सहित। अब हमको हरी इलायची भी पानी के साथ ही डालना है, बादाम डाल देना है, क्योंकि पानी में इन सारे ड्राई फ्रूट का बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ गया है। तो इसके पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। और वैसे भी जब हम इन ड्राई फ्रूट को पीसेंगे तो थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़ेगी। तो अलग से पानी न डालते हुए पहले ही साफ पानी में गलाएं और इसी पानी का आप इस्तेमाल करें। तो एक एक करके मैंने सारी चीजें इसी मिक्सी जार में डाल दी। और आज की ठंडाई की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने सिटी या गांव का नाम भी जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है जितेंद्र सिंह जी को, रायपुर छत्तीसगढ़ से। दूसरा थैंक यू जाता है ममता जी को, फरीदाबाद से। और तीसरा थैंक यू जाता है उषा जी को, सिलीगुड़ी से। तो आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। और आज का वीडियो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तो आपके साथ ही आगे वीडियो स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारी चीजों को जार में डाल दिया है। अब हमको जार का ढक्कन बंद करके एकदम फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। बहुत अच्छे से पीस लें, इसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो ये मैंने बढ़िया सा पीस के तैयार कर लिया है। अब हमको लेना है एक बड़ा बर्तन और उसमें इस तरह से छन्नी रख देना है। अगर आपके पास इस तरह की बड़ी छन्नी नहीं है तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। हम सबके घर में आटा छानने वाली छन्नी होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों छन्नी का एक ही काम है, इस ठंडाई को छानना। तो देखिए, हमको इस तरह से लगातार चलाते हुए ठंडाई को छानना है। और ये जो जार है ना, इसमें केवल मैं आधा कप पानी और डाल दूंगी और एक बार मिक्सी में चला लूंगी, जिससे कि इसमें जितनी भी ठंडाई के पार्ट्स होंगे, जितने भी ड्राई फ्रूट लगे होंगे, सारे इस छन्नी में आ जाएंगे। तो अब हम लगातार इस तरह से चलाते हुए ठंडाई को छान लेंगे।
आपको ठंडाई पीसने के बाद छानना जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट पियेंगे ना तो ये जो छन्नी के ऊपर मोटा पार्ट दिख रहा है, अगर आप डायरेक्ट ठंडाई पियेंगे तो ये भी आपके मुंह में जाएगा, तब आपको ठंडाई ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगी। तो आपको ठंडाई छानना ज़रूरी है। थोड़ा सा इस तरह पानी डाल के और क्लीन कर लें। और ये जो छन्नी के ऊपर पार्ट बचा हुआ है, आप इसको बिल्कुल ना फेंकें। कोई भी ग्रेवी की सब्जी बना रहे हैं, मसाले के साथ आप डाल दीजिए, बहुत रिच सब्जी बनेगी। अगर आप पूड़ी पराठा रोटी के लिए आटा लगा रहे हैं तो ये आटे के साथ लगा के बढ़िया सा गूंद लीजिए, बहुत टेस्टी और हेल्दी रोटियां बनेंगी। क्योंकि है तो ये भी ड्राई फ्रूट ही। तो यहाँ पर देखिए मैंने बढ़िया सा ठंडाई को छान लिया है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आपने देखा होगा ठंडाई हल्की सी मीठी होती है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, शहद ऐड करना है। या फिर आप अगर शुगर फ्री कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 1 से 1.5 छोटे चम्मच चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर करीब 3 चम्मच हनी ऐड कर दिया है। और हनी डालने के बाद अच्छे से हमको इस तरह से मिक्स करना है। अब आपने देखा होगा कि ठंडाई में एक बढ़िया सा फ्लेवर आता है, बहुत रिच होती है। तो उसके लिए हमको एक और चीज़ ऐड करना है, और वो ख़ास चीज़ क्या है, वो है दूध। हम सब के घर में दूध जब पकाया जाता है हम फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पर ठंडाई में आपको ठंडा दूध ही ऐड करना है। कभी भी आपको गुनगुना दूध या गर्म दूध ऐड नहीं करना, नहीं तो ठंडाई का फ्लेवर ही खत्म हो जाएगा। तो अगर फ्रिज में रखा हुआ दूध है तो उसी का आप इस्तेमाल करें। और ठंडाई में दूध ऐड करना बहुत ज़रूरी है, दूध ऐड ही किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूध 1 गिलास डाला। अब हमने सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ठंडाई को जब सर्व करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिससे कि ठंडाई बहुत टेस्टी लगेगी। ठंडाई जब भी हम पीते हैं ना तो थोड़ी सी ठंडी होती है। जितनी चिल्ड आप ठंडाई पियेंगे उतना आपको टेस्ट आएगा, यकीन मानिए। तो सबसे पहले हमने इस तरह के कांच के ग्लास ले लिए और उसमें हमको 3 से 4 आइस क्यूब ऐड कर देनी है। आप जितना ठंडा या फिर कम ठंडा पीना चाहते हैं उस हिसाब से बर्फ़ का इस्तेमाल करें, लेकिन आइस ज़रूर डालें। तो यहाँ पर मैंने 4 आइस क्यूब ऐड कर दिया है। अब हमको इस तरह से ठंडाई डाल देना है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ठंडाई बनाएंगे तो 2 चीज़ें खास होती हैं, उनको आप स्किप नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो वो 2 कौन सी कमाल की चीज़ है, तो सबसे पहला है सौंफ। ठंडाई में सौंफ डालना बिल्कुल ज़रूरी है, सौंफ बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते आप। और दूसरी चीज़ है बादाम। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट लेके ठंडाई बना सकते हैं। और आप इस ठंडाई का मिक्स बना के कांच की बोतल में भर के फ्रिज में पूरे 3 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको ठंडाई पीने का मन हो आप उस मिक्स को निकालें और दूध ऐड करें, हनी ऐड करें, आइस ऐड करें और बस ठंडाई एंजॉय करें। अगर बच्चे कोचिंग पढ़ के आ रहे हैं तो उनको आप ठंडाई दीजिए, इंस्टेंट स्टेमिना आ जाएगा। हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं, गर्मी का समय है, उनको भी ठंडाई दें। आप घर में पूरा दिन काम करते हैं तो आप अपना खास ख्याल रखा करें। आप गर्मियों में ठंडाई का ज़रूर सेवन किया करें। तो होप करती हूँ कि आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा हो और आपको बेहद पसंद आया हो। तो आज का वीडियो यहीं एंड करूंगी और आप सबसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ। तब तक आप सबको आपकी पूनम की तरफ से हैप्पी होली।